हमेशा रहस्य बनकर रहो। तुम्हें कैसा जीना है, तुम्हारे पास कितना है, तुम किस द्वार से गुजर रहे हो, यह सब हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानेंगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा सम्मान करेंगे, क्योंकि जिस इंसान के सारे राज खुल जाते हैं उसकी कीमत धीरे धीरे गिरने लगती है। रहस्य तुम्हें मजबूत बनाता है, शांत बनाता है और सबसे बढ़कर खतरनाक बनाता है। यही है चाणक्य की नीति। कम दिखो, कम बोलो, लेकिन इतना असर छोड़ो कि लोग तुम्हें समझ ही ना पाए। पांचवां और सबसे खतरनाक हथियार, उल्टा वार। दोस्तों, यही वो चाल है जो सामने वाले को बिना छुए घायल कर देती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ताना मारता है या तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाता है, तो आम इंसान गुस्से में जवाब देता है और वहीं हार जाता है। लेकिन चाणक्य की नीति ठीक उल्टी है। यहां जवाब दिया जाता है, मगर ठंडे दिमाग से, मुस्कुराते हुए। मान लो कोई तुम्हारे सामने कह दे, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब अगर तुम भड़क गए, सफाई देने लगे, तो तुम फंस गए। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में कह दो, हाँ मैं तो कुछ करता नहीं, तुम तो बहुत कुछ करते हो ना, फिर आज तक कहां पहुंचे, बस खेल खत्म। एक ही वाक्य में तुमने उसकी बात भी मान ली और उसकी पूरी औकात भी सामने रख दी। सामने वाला चाहकर भी जवाब नहीं दे पाएगा। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा अपमान वो होता है जो मुस्कुराते हुए किया जाए, क्योंकि गुस्से वाला वार सामने वाले को लड़ने का मौका देता है, लेकिन ठंडा वार उसके दिमाग में जहर की तरह उतर जाता है। वो दिन रात उसी बात को सोचता रहता है। यही असली जीत है। उल्टा वार हमेशा ऐसा होना चाहिए कि तुम शांत दिखो, लेकिन सामने वाला अंदर से टूट जाए। और अब एक और बेहद जरूरी बात समझ लो, कभी किसी को यह एहसास मत होने दो कि तुम उसे नाराज हो। नाराजगी दिखाना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना। जैसे ही सामने वाले को पता चला कि उसने तुम्हें प्रभावित कर दिया है, वो और ज्यादा खेलने लगेगा। इसलिए चाणक्य की चाल यहां और भी खतरनाक है। गुस्सा नहीं, व्यवहार बदलो। पहले जो रोज बात करते थे, अब हफ्ते में एक बार। पहले जो सबसे पहले विश करते थे, अब सबसे आखिर में। बिना कोई वजह बताए, बिना कोई शिकायत किए। धीरे धीरे सामने वाला खुद बेचैन होने लगेगा। वो सोचेगा, मैंने क्या गलत किया, यह अचानक बदल क्यों गया। और जब तक वो सवाल पूछेगा, तब तक तुम मानसिक रूप से बहुत आगे निकल चुके होंगे। चाणक्य कहते हैं, गुस्सा दिखाने वाला इंसान कमजोर होता है, लेकिन जो बिना गुस्सा दिखाए बदला लेता है, वही असली राजा होता है। यही है लोगों को औकात में रखने की सबसे खतरनाक और सबसे शान चाल। अब आता है सबसे आखिरी और सबसे तगड़ा हथियार। खुद को इतना ऊपर ले जाओ कि लोगों को तुम्हें नीचे से देखना पड़े। दोस्तों, यही चाणक्य की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक चाल है। जब तक तुम लोगों से लड़कर उन्हें उनकी औकात याद दिलाते रहोगे, तब तक तुम उसी लेवल पर फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में इतने ऊपर पहुंच जाओगे कि लोग तुम्हें दूर से ही पहचानने लगें, उसी दिन खेल खत्म हो जाता है। फिर किसी को औकात में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लोग खुद ब खुद अपनी औकात में आ जाते हैं। ऊंचाई सबसे बड़ी भाषा है, ये बिना बोले सब कुछ कह देती है। चाणक्य कहते हैं, जितने सफल तुम बनोगे, जितने शांत रहोगे, जितने ताकतवर और आत्मनिर्भर बनोगे, लोग उतना ही तुमसे डरेंगे। डर इसलिए नहीं कि तुम कुछ कर दोगे, बल्कि इसलिए कि तुम कर सकते हो और फिर भी चुप हो। यही डर सबसे गहरा होता है। और चाणक्य का अंतिम सूत्र बहुत साफ है, सबसे बड़ा सम्मान वो नहीं होता जो लोग मजबूरी में या मीठे शब्दों से दिखाते हैं। सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जो लोग डर के मारे करते हैं, क्योंकि डर में झुकाया गया सिर दोबारा कभी सीधा नहीं होता। तो आज यही एक संकल्प लो, आज से तुम साधारण इंसान बनकर जीना बंद कर दोगे। आज से तुम वो इंसान बनने वाले हो जिसके सामने बड़े बड़े लोग भी बोलने से पहले शब्द चुने। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी एक नजर से माहौल बदल जाए। तुम वो इंसान बनोगे जिसे छूने से पहले लोग 100 बार सोचें। इसके लिए न शोर मचाना है, न लड़ना है, बस खुद को इतना कीमती बनाना है कि हर कोई तुम्हें खोने से डरे। अब तक तुमने 2 सबसे जरूरी बातें सीख ली। पहली, अपनी लकीर कैसे खींचनी है। दूसरी, उस लकीर को लांघने वाले को बिना हाथ उठाए, बिना गाली दिए, एक पल में उसकी औकात कैसे याद दिलानी है। लेकिन अब तीसरा और सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। यह वो हिस्सा है जिसे सीखने के बाद
तुम्हारे अपने घर के लोग भी तुमसे पूछकर काम करेंगे। तुम्हारा बॉस तुमसे बात करने से पहले 10 बार सोचेगा। तुम्हारा पार्टनर तुम्हें खोने के डर से हर कदम संभल कर रखेगा। यह हिस्सा है लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास करवाना, बिना यह बताए कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अगर तुम तैयार हो तो अब सांस अंदर खींचो, अपने दिमाग को खाली करो और मेरे साथ उस गहरे जंगल में चलो जहां चाणक्य ने अपनी सबसे खतरनाक गुप्त विधा छुपा रखी है। वहीं से तुम एक आम इंसान नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनकर लौटोगे जिसे दुनिया झुककर देखती है। अब इस पाठ का सबसे पहला और सबसे खतरनाक नियम समझ लो। कभी किसी को यह मत बताओ कि तुम उससे नाराज हो या तुम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, क्योंकि ये दोनों ही बातें तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी होती हैं। जिस दिन तुमने नाराजगी दिखा दी, उस दिन सामने वाले को पता चल गया कि उसने तुम्हें छू लिया है, और जिस दिन तुमने अपना प्यार जाहिर कर दिया, उस दिन उसने समझ लिया कि अब वह तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को समझ लेता है वही इंसान तुम्हें नचाने लगता है। इसलिए गुस्सा हो या मोहब्बत, दोनों को अपने सीने में दफन कर दो। बाहर से सिर्फ एक ही चेहरा दिखना चाहिए, शांत, ठंडा और रहस्यमयी। ऐसा चेहरा जिसे पढ़ना आसान ना हो। लोग बार बार कोशिश करेंगे कि तुम्हारे मन को समझ सकें, लेकिन हर बार हारेंगे। और याद रखो, जिस इंसान का मन कोई नहीं पढ़ सकता वही सबसे खतरनाक होता है। चाणक्य का सूत्र यही है, जिसका मन रहस्य बन गया वो पूरी दुनिया का मालिक बन गया। अब आता है दूसरा हथियार जो सीधा दिल पर वार करता है, अपनी अनुपस्थिति। जब कोई तुम्हें हल्के में लेने लगे, तुम्हारी कद्र करना बंद कर दे, तो बहस मत करो, शिकायत मत करो, बस गायब हो जाओ। फोन उठाना बंद कर दो, मैसेज का जवाब मत दो, मिलने से बचो, सोशल मीडिया पर भी चुप्पी साध लो। शुरुआत में वो हंसेगा, सोचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थोड़ी बेचैनी होगी, फिर सवाल उठेंगे, और फिर एक दिन वही इंसान खुद तुम्हें ढूंढने आएगा। और जब वो आएगा, उसकी आवाज में वो घमंड नहीं होगा जो पहले था। अब वो पूछेगा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? यही वो पल है जहां चाणक्य की चाल पूरी होती है। तुम बस हल्की मुस्कान के साथ कह देना, हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा बिजी था, बस इतना ही। उसी दिन उसे एहसास हो जाएगा कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसकी जिंदगी में एक खालीपन छोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वो तुम्हारे सामने कभी सीना तान कर खड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा झुका रहेगा, संभल कर बोलेगा, और तुम्हारी औकात कभी भूल नहीं पाएगा। यही है लोगों को औकात में रखने की असली कला। न गुस्सा, न प्यार, न शोर, सिर्फ शांति, दूरी और रहस्य। अब आता है तीसरा नियम, लोगों को उनकी ही भाषा में जवाब दो, लेकिन थोड़ा ऊंचा। दोस्तों, जब कोई इंसान तुम्हें ताना मारता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका मकसद तुम्हें जवाब देने पर मजबूर करना होता है। जैसे ही तुम उसी पल सफाई देने लगते हो, बहस करते हो, तुम उसकी चाल में फंस जाते हो। चाणक्य की नीति यहां बहुत साफ है, तुरंत जवाब मत दो, चुप रहो, वक्त आने दो। मान लो कोई कहता है, तुम तो बस बातें बनाते हो, करते कुछ नहीं, तुम उस समय कुछ मत बोलो। लेकिन 2-4 दिन बाद जब वही इंसान तुमसे मदद मांगने आए, तो बस शांत स्वर में कह दो, हाँ मैं तो बस बातें ही बनाता हूं ना, चलो कोई और कर देगा, और अच्छे से। बस इतना कहते ही उसका सारा घमंड जमीन पर गिर जाएगा। इसी तरह अगर कोई तुम्हें कहे, तुम्हारे जैसे तो बहुत देखे हैं, तो गुस्से में जवाब मत देना, मुस्कुराकर कहना, हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो तुम मेरे पास ही आए हो ना। यह जवाब सीधा दिल पर लगता है। सामने वाला समझ जाता है कि जिसे वह हल्का समझ रहा था वही उससे ऊपर खड़ा है। चाणक्य कहते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसे उसी की जुबान में उसकी औकात दिखाओ, लेकिन इतने शान से कि वह खुद को ही कोसने लगे। यही असली उल्टा वार है। अब आता है चौथा हथियार, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उसकी ताकत मत बनने दो। हर इंसान के भीतर एक छुपी हुई कमजोरी होती है। कोई पैसे का लालची होता है, कोई इज्जत का भूखा, कोई हर वक्त अटेंशन चाहता है। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, वे सामने वाले की कमजोरी को पूरा करने लगते हैं और वही कमजोरी उसकी ताकत बन जाती है।
चाणक्य की नीति यहां उलटी है। अगर कोई इज्जत का भूखा है तो उसे तारीफ मत दो, अगर कोई पैसे का लालची है तो उसे उधार मत दो, और अगर कोई अटेंशन का दीवाना है तो उसे अपना समय मत दो। जितना तुम उसकी कमजोरी को नजरअंदाज करोगे उतना ही वह अंदर से टूटने लगेगा। उसे एहसास होने लगेगा कि अब वह तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं, दूसरे की कमजोरी को छेड़ो मत, उसे वैसे ही छोड़ दो। वह कमजोरी खुद तुम्हें उसके सामने ऊंचा और उसे छोटा बना देगी। यही है लोगों को औकात में रखने की असली चाल, बिना लड़ाई, बिना शोर, सिर्फ समझ और रणनीति से। अब आता है पांचवां और सबसे क्रूर हथियार, अधूरा देना। यह चाल इतनी खतरनाक है कि अगर इसे सही से समझ लिया तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। नियम सीधा है, उसे वही चीज दो जो वह सबसे ज्यादा चाहता है, लेकिन कभी पूरी मत होने दो। कोई तुमसे बहुत प्यार चाहता है तो थोड़ा थोड़ा प्यार दो, इतना नहीं कि वह निश्चिंत हो जाए। कोई सम्मान चाहता है तो कभी कभी सम्मान दो, इतना नहीं कि वह खुद को तुमसे ऊपर समझने लगे। कोई तुम्हारा समय चाहता है तो मिलो, बात करो, लेकिन पूरी तरह उपलब्ध मत हो जाओ। दुनिया का कड़वा सच यही है कि लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो उन्हें अधूरी मिलती है। जिस दिन किसी को सब कुछ मिल गया उसी दिन उसकी भूख खत्म हो जाती है और तुम्हारी कीमत भी गिरने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने कभी पूरा नहीं किया वह जिंदगी भर तुम्हारे पीछे भागेगा। अब एक बेहद जरूरी बात समझो, यह नियम सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने घर के लिए भी है। माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, सबके साथ एक साफ लकीर होनी चाहिए, नहीं तो वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देंगे। माँ बाप को इज्जत दो, लेकिन हर बात मानना जरूरी नहीं। बच्चों को प्यार दो, लेकिन लाड मत करो। पत्नी को प्यार दो, लेकिन इतना नहीं कि डर खत्म हो जाए। पति को सम्मान दो, लेकिन उसकी हर बात में हाँ मत मिलाओ। जिस दिन घर में भी लोग तुम्हें हल्के में लेने लगेंगे उस दिन बाहर की जिंदगी बिखरने लगेगी। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपने घर को नहीं संभाला वह बाहर राजा बनकर भी गुलाम रहता है। अंत में यह बात दिल में बैठा लो कि लोगों को औकात में रखने का मतलब घमंड करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इज्जत की रक्षा करना, किसी को तुम्हारे ऊपर चढ़ने न देना और शांति से मुस्कुराते हुए इतनी ताकत दिखाना कि सामने वाला खुद झुक जाए। आज से तुम वो इंसान नहीं रहे जिसे लोग इस्तेमाल करते थे। आज से तुम वो इंसान हो जिसके सामने लोग इस्तेमाल होने के लिए लाइन लगाते हैं। अब कंधे सीधे करो, नजर ऊंची रखो और दुनिया को साफ बता दो, मेरी औकात अब मेरे हाथ में है। अब तक तुम 3 चीजें सीख चुके हो। पहली, अपनी लकीर खींचना। दूसरी, उस लकीर को लांघने वाले को बिना लड़ाई औकात में लाना। और तीसरी, बिना बोले लोगों को तुम्हारी औकात का एहसास कराना। अब आता है चौथा और आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जिसे चाणक्य ने सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य को बताया था। इस हिस्से को जानने के बाद तुम्हें किसी को औकात में रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग तुम्हारे सामने आने से पहले ही अपनी औकात खुद तय कर लेंगे। इस हिस्से का पहला और सबसे क्रूर नियम है, अपनी सफलता को कभी जाहिर मत करो, लेकिन उसकी खुशबू जरूर फैलाओ। नई गाड़ी आई तो शोर मत मचाओ, बस कभी कभी उसी से निकल जाओ। प्रमोशन मिला तो घोषणा मत करो, बस नया विजिटिंग कार्ड बांट दो। बड़ा काम किया तो कैप्शन मत लिखो, बस तस्वीर डाल दो। लोग खुद जोड़ तोड़ करेंगे और समझ जाएंगे कि तुम उनसे बहुत आगे निकल चुके हो। चाणक्य कहते हैं, सफलता की आवाज मत करो, उसकी गूंज पैदा करो। दूसरा नियम है, लोगों के सामने कम बोलो, लेकिन हर शब्द इतना वजनी हो कि सालों तक याद रहे। कोई पूछे कैसे हो तो कहो बस चल रहा है। कोई पूछे क्या चल रहा है तो कहो वो जो तुम सोच भी नहीं सकते, बस इतना। लोग रात भर सोचते रहेंगे और जितना सोचेंगे उतना ही तुम उनके दिमाग में बड़े होते जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जो ज्यादा बोलता है वो सस्ता हो जाता है। तीसरा हथियार है, लोगों को उनकी गलती का एहसास करवाना, बिना गलती बताए। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो सीधे कुछ मत कहो, बस अगली बार जब वह तुमसे कुछ मांगे तो कह दो, पहले वाली बात याद है ना। बस इतना, वह खुद समझ जाएगा और अगली बार तुम्हारे सामने आने से पहले 100 बार सोचेगा। चाणक्य कहते हैं, जिसे तुमने उसकी गलती खुद ढूंढने पर मजबूर कर दिया
वह जिंदगी भर संभल कर चलता है। और आखिरी नियम, हर रिश्ते में एक ना जरूर रखो। माँ बाप से भी, पार्टनर से भी, दोस्त से भी, बॉस से भी। जिस दिन तुम हर जगह हाँ बोलना बंद कर दोगे, उसी दिन लोग तुम्हारा हाँ पाने के लिए तरसेंगे। क्योंकि जिस इंसान के पास ना नहीं होती, उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास ना बोलने की ताकत है, उसी के पास असली ताकत है। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि आंखें खोलने वाला लगा हो, और तुम्हें लगा कि आज कुछ ऐसा सीखा है जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा, तो इसे यहीं मत छोड़ो। चाणक्य की ये नीतियां सिर्फ किताबों के लिए नहीं, बल्कि राज करने वालों के लिए होती हैं। अगर तुम भी अब शिकार नहीं बल्कि खिलाड़ी बनना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि यह ताकत हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे लोग हल्के में लेते हैं। साथ ही कमेंट में लिखो, मैं अपनी औकात खुद तय करूंगा। याद रखना, जो सीख गया वह बच गया, जो नहीं सीखा वह हमेशा इस्तेमाल होता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और खतरनाक चाणक्य नीति के साथ।